हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ मनी हंट गेम। फ्रेंड्स, आपको पेमेंट कैसे मिलते हैं आप लोग को अच्छे से मालूम है, बट जिनको नहीं पता है वो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। सारी डिटेल्स हम आपको इजीली बता देंगे। और जो आंसर दिया जाता है और उसके साथ जो कॉम्बिनेशन नंबर होता है वो भी मे बी सबको पता होगा, बट जो कॉम्बिनेशन नंबर के तरीके हैं वो बहुत ही सिंपल है। सपोज हमने कोई भी डिजिट दिया तो उस डिजिट को आपको वर्ड्स में लिखने हैं विथ आंसर के साथ। ओके, जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा कूपन है एंड इसके पीछे हम आंसर देते हैं विद द कॉम्बिनेशन नंबर, और ये वीडियो में ब्लर कर दिया जाता है ताकि आप इसका जब आंसर दे दो करेक्ट, फिर हम इस कूपन को एक वीडियो छोटी सी क्लिप में शॉर्ट्स के जरिए, जो यूट्यूब के शॉर्ट्स होते हैं, हम रिवील करते हैं। ओके, फॉर द आपकी कंफर्मेशन के लिए, फॉर द प्रूफ। ओके, एंड हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो आज का क्वेश्चन ये है फ्रेंड, शहर के मशहूर बिजनेसमैन विक्रम कपूर ने अपनी बेटी आन्या का 25वां जन्मदिन पर पार्टी रखा। शाम के 7 बजे पार्टी शुरू हुई। घर में करीब 30 गेस्ट थे, लेकिन विक्रम के सबसे करीबी 5 लोग उनके साथ अलग अलग समय पर थे। उनमें से थे रोहन, विक्रम का छोटा भाई; मीरा, विक्रम की पुरानी दोस्त; करण, फैमिली का बिजनेस एडवाइजर; सिया, आन्या की बेस्ट फ्रेंड; और अजय, विक्रम का पर्सनल असिस्टेंट। रात के करीब 10 बजे विक्रम अपने स्टडी रूम में गए। उसी समय उनके फोन पर अननोन मैसेज आया। उन्होंने मैसेज पढ़ा और तुरंत फोन लॉक कर दिया। उनका पर्सनल असिस्टेंट अजय ने पूछा, सब ठीक है? विक्रम ने सिर्फ इतना कहा, हाँ सब ठीक है। लेकिन उनका व्यवहार अचानक बदल गया। कुछ देर बाद उन्होंने 5 लोगों को अलग अलग बुलाकर एक ही सवाल पूछा, वो ये कि तुम लोगों में से किसे मेरे पुराने बिजनेस के बारे में पता है? ये बात सुनकर पांचों ने अलग अलग विक्रम को जवाब दिया। रोहन ने कहा, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं है। फिर मीरा ने कहा, मुझे तुम्हारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। फिर करण ने कहा, मैं सिर्फ प्रेजेंट कंपनी का, मतलब अभी कंपनियां जो चल रही है, मैं उन सबका एडवाइजर हूँ। फिर सिया ने कहा, मुझे तो आपके बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं। फिर अजय ने कहा, मैं तो सिर्फ अपना काम संभालता हूँ। कुछ देर बाद विक्रम ने अपना फोन फिर से देखा, लेकिन इस बार वो मैसेज उनके फोन से गायब था, जबकि वो मैसेज को हटाए भी नहीं थे। अब सस्पेंस और गहरा हो गया। फ्रेंड्स, ये 5 लोग हैं, आप इनको एज ए सस्पेक्ट की तरह भी मान सकते हो। जो ये पांचों में से कोई एक है जो विक्रम के राज को जानता है, और इस बात को लेकर के विक्रम बहुत परेशान है, और ना ही यहाँ पर कोई वकील या फिर पुलिस है पूछताछ के लिए। आप बस ये समझो कि डायरेक्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ताकि आप ये जान सको कि मैसेज किसने किया और कौन है जो विक्रम के राज को जानता है। तो पहला सस्पेक्ट है रोहन, विक्रम का छोटा भाई। तो रोहन ने कहा, मैं विक्रम को बचपन से जानता हूँ, मुझे उनके पुराने कारोबार की जानकारी होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विक्रम और रोहन के बीच कुछ साल पहले कारोबार को लेकर झगड़े हुए थे। दूसरा सस्पेक्ट है मीरा, विक्रम की पुरानी दोस्त। मीरा करीब 15 साल से विक्रम को जानती है। तो मीरा का जवाब ये था, विक्रम ने मुझे अपनी लाइफ की बहुत सारी बातें बताई, लेकिन ऐसा कोई राज नहीं बताया। तीसरा सस्पेक्ट है बिजनेस एडवाइजर करण। तो करण का कहना था, मुझे सिर्फ कंपनी के करेंट डॉक्यूमेंट की जानकारी है। लेकिन पार्टी शुरू होने से पहले करण लगभग 20 मिनट के लिए विक्रम के स्टडी रूम में अकेला था। फिर चौथा सस्पेक्ट आन्या की बेस्ट फ्रेंड सिया। सिया का कहना था, मैं पहली बार विक्रम अंकल के घर आई हूँ, मुझे उनके पुराने कारोबार के बारे में कुछ नहीं पता। फिर पांचवा सस्पेक्ट अजय, विक्रम का पर्सनल असिस्टेंट। अजय पिछले 6 सालों से विक्रम के साथ काम करता था। तो अजय का कहना था, मैं विक्रम सर के प्रोग्राम और उनके काम से जुड़ी चीजों को संभालता हूँ, उनके निजी मामलों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अजय का फोन पार्टी के दौरान विक्रम सर के स्टडी रूम के तरफ रिकॉर्ड मिला। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हम आपको 10 क्लू दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप इजीली आंसर ढूंढ पाओगे। तो आर यू रेडी? पहला क्लू है, विक्रम को मैसेज रात को 10:03 पर मिला। दूसरा क्लू है, मैसेज किसी मोबाइल नंबर से नहीं बल्कि एक इंटरनेट नंबर से आया था। तीसरा क्लू है, मैसेज में विक्रम के पुराने कारोबार के बारे में था, जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को थी। चौथा क्लू है, पार्टी शुरू होने से पहले करण लगभग 20 मिनट तक विक्रम के स्टडी रूम में अकेला था। पांचवा क्लू है, अजय का फोन रात के 9:50 पर स्टडी रूम के पास रिकॉर्ड हुआ। छठवां क्लू, रोहन ने कहा कि उसे पुराने कारोबार की जानकारी नहीं है, लेकिन उसने बातचीत में उसी पुराने कारोबार का एक ऐसा नाम लिया जिसे विक्रम ने पार्टी में किसी के सामने नहीं बताया था। सातवां क्लू, मीरा ने कहा कि विक्रम ने मुझे कभी भी अपने कारोबार से जुड़ा कोई राज नहीं बताया, लेकिन विक्रम की पुरानी डायरी में मीरा का नाम एक खास घटना के साथ लिखा हुआ था। आठवां क्लू,
रिया की फोन में पार्टी की बहुत सारी फोटो थी, लेकिन एक फोटो में पीछे रखी मेज पर विक्रम की पुरानी डॉक्यूमेंट दिखाई दे रही थी। 9वां क्लू, विक्रम के फोन से मैसेज गायब होने के बाद भी उसके फोन के नोटिफिकेशन में उस मैसेज का प्रीव्यू कुछ देर तक दिखाई दे रहा था। 10वां क्लू, इंक्वायरी में पता चला कि मैसेज भेजने वाले को विक्रम के सिर्फ पुराने कारोबार के बारे में ही नहीं पता था, बल्कि उसे यह भी पता था कि विक्रम इस राज की जानकारी किस इंसान से छुपा रहा है, यानी कि मैसेज भेजने वाला इंसान विक्रम से बहुत ही करीब था। फ्रेंड्स, अब आपकी बारी। आपको यह पता करना है कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है और कौन ऐसा पर्सन है जिनको विक्रम का राज पता है। और एक जरूरी बात, जिस किसी ने भी ये मैसेज भेजा है वो अच्छी तरह कैसे जानता है कि विक्रम किस पर्सन से ये राज छुपा रहा है। आपके पास 10 क्लू है, ध्यान से इस चीज को समझो और इसका आंसर दो। ओके, हमेशा की तरह हमारा ये कूपन है फ्रेंड्स, लुक एट दिस, एंड इसके पीछे आंसर है विद द कॉम्बिनेशन नंबर। ओके, आप इसका आंसर दो और इसके अंदर जो हमने कॉम्बिनेशन नंबर रखा है वो है 30 to 70, 30 से 70 के बीच में कॉम्बिनेशन नंबर है। आप इसका आंसर दो और जैसे ही करेक्ट होता है किसी का भी पैसे बैंक अकाउंट में इजीली पहुंच जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।